की बीमारी, हाँ संक्रमण बीमारी है, दाढ़ में जाएंगे ये ओपन इसमें आप बताओ। हाँ, ये अगर गड़बड़ है तो ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि खड्डा खुदवाना है, उसमें नमक डाल के ये बाहर नहीं जानी चाहिए। और ये संक्रमण मेरी जो जानकारी है वो तब तक जाता है जब तक कोई भी पशु एक दूसरे के संपर्क है ना, उसी से हो रहा है, मक्खी मच्छरों की वजह से हो रहा है, वो उसी वजह से बढ़ रहा है। नगरपालिका मंडल की साधारण सभा क्षेत्रीय विधायक चेतन सिंह डूडी के मुख्य अतिथि एवं पालिका अध्यक्ष श्रीमती रचना होलानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जल भराव, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और घटिया नाला निर्माण के मुद्दे छाए रहे। वहीं निर्धारित एजेंडा के सभी 13 बिंदु हल्की फुल्की बहस के साथ ही पारित हो गए। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मसले पर विधायक डूडी ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा अगर कोई प्रकरण आपके सामने है तो उसकी लिखित में रिपोर्ट करें और तुरंत कार्रवाई। पार्षद रघुनाथ दास मोट व राकेश जहांगीर ने गोवंश में आई बीमारी एवं मृत गोवंश को खुले में नगरपालिका ठेकेदार द्वारा फेंके जाने के गंभीर मुद्दे पर सवाल करते हुए कहा कि अगर पालिका का यही रवैया रहा तो ये बीमारी घातक रूप ले सकती है। जिस पर जवाब में डूडी ने कहा कि पार्षद राकेश जहांगीर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए एवं डॉक्टर काला की सेवाएं लेकर बीमार गोवंश की जान बचाने के साथ साथ नगरपालिका अब ये सुनिश्चित करे कि कोई भी मृत जानवर खुले में ना फेंका जाए, वरन एक गड्ढा खोदकर मृत जानवरों को दफनाया जाए ताकि ये बीमारी दूसरे जानवरों में ना फैले। वार्ड संख्या 5 के पार्षद मोहम्मद इमरान ने बस स्टैंड, मोहल्ला नौसैदान, बालाजी कॉलोनी एवं आसपास के इलाके में जल भराव का मुद्दा उठाया, जिस पर डूडी ने कहा कि नवीन गौरव पथ निर्माण निर्धारित मापदंडों के आधार पर कुशल इंजीनियर्स की देखरेख में हुआ है। जल निकासी के लिए बना नाला जांच का विषय जरूर है, जिसकी उचित जांच करवाई जाएगी। बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डूडी ने कहा कि 7D पर पक्का अतिक्रमण कहीं नहीं है। राजकीय महाविद्यालय के आसपास नर्सरी वालों को कुछ समय के लिए जगह दी गई है, जो पर्यावरण की दृष्टि के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण से भी उचित है। जब उनसे पूछा गया कि वहां दुर्घटना में गत वर्ष भी एक विवाहिता की अकाल मौत हो गई, तो उन्होंने कहा कि अगर निर्धारित स्थान से ज्यादा कोई दुकानदार बाहर आया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। से मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति सबसे मूलभूत जरूरत जो है वो है रोजाना की रोज़मर्रा का अपना जीवन यापन करना। अगर कोई गरीब व्यक्ति कहीं पे कोई ठेला लगा के या कोई दुकान है वो चला के अपना और अपने परिवार का पेट पालता है, जिसका उदाहरण मैं ये माली समाज का जो सब्जी मंडी का है वो देना चाहूँगा। ये दुकानें ध्वस्त की गई थी कोई वक्त में और आज ये पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गई। इसको अगर आप इस रूप में देखें कि भाई ये कहीं ना कहीं अतिक्रमण है या कुछ और है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संवेदनाएं जो है मानवीय संवेदनाएं उनको हमें देखना पड़ता है। और व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो वो अगर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण जीवन यापन इन चीज़ों से करता है तो मैं उसके अंदर निजी तौर पर कोई बुराई नहीं मानता हूँ। माननीय विधायक महोदय, मैं सड़क किनारे जो नगरपालिका ने दुकानें अलॉट की उनकी बात कर रहा हूँ। पक्के निर्माण पे मेरा कोई नहीं है। कौन सी जगह है जहाँ नर्सरी ले लो आप, बाहर ये जो रस्सियां नर्सरी ये आप महाविद्यालय से लेके आपके बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं मैं इसी की बात कर रहा हूँ। कहीं कोई पक्का निर्माण वहाँ नहीं है। कच्चे निर्माण के साथ ये सीजनल लोग जो बैठे रहते हैं, नर्सरी बरसात के टाइम लगी हुई है, ये लोग आते हैं 2, 2.5, 3 महीने अपना यहाँ पे छोटा मोटा व्यवसाय करके चले जाते हैं। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी असुविधा जनसाधारण को होती है। और अगर जनसाधारण को असुविधा ना हो और उसके बाद ये लोग नर्सरी लगा के चले जाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, साथ ही साथ जिस चीज़ की राजस्थान को महती ज़रूरत है कि पेड़ लगाए जाएं, ग्रीनरी बढ़े, हरियाली बढ़े, उसके तहत अगर काम करते हैं तो मैं स्वयं इससे सहमत रहता हूं कि ऐसे लोगों को हम लोग अगर छोटी मोटी सुविधा दे दें तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। निर्धारित दायरे में रहे तो ठीक है। पिछली बार भी दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई थी। मेरा ये मानना है कि अगर कोई मापदंड या निर्धारित दायरे से बाहर निकलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अपनी सीमा में रह के छोटी मोटी जगह से अगर कोई पेड़ बेच रहा है या कोई रस्सी बेच रहा है तो इसके अंदर मैं ये मानता हूँ कि कोई बहुत गंभीर ये इशू नहीं है जिसको हम लोग देखें कि बहुत भारी गड़बड़ हो रही है। तो इन लोगों को तो हम लोग एक मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं एकदम। देखिए मैं आपको बताऊं, ये मैं खुद वहाँ स्वयं जाके देख के आया था। हम लोगों ने वहाँ जो उस क्षेत्र के अंदर इतनी भारी जल भराव की समस्या थी
जिसका निस्तारण करने का हमने जब मैं विधायक बना तब से तय कर रखा था, और उसी के तहत इस गौरव जिसको हम कहते हैं पथ का निर्माण हुआ। और इसके बाद आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसका लेवल लिया गया है जो हमारे वहाँ पे एक स्कूल है जिसको हम पीलती स्कूल के नाम से जानते हैं, वहाँ से, ताकि ये पूरा का पूरा जो वहाँ पे बस्ती है उसका पानी वहाँ नहीं टिके। और इस लेवल को देख के इंजीनियर्स ने तय किया, और आज आप लोगों को बताऊं कि वहाँ पे उस क्षेत्र के अंदर ये गौरव पथ निर्माण के बाद पानी भराव की समस्या ख़त्म हो गई। ये ज़रूर अभी बोर्ड की मीटिंग में एक बात उठी कि वहाँ कोई एक नाला निर्मित किया गया है, वो घटिया क्वालिटी का है, तो इसकी जानकारी PWD को दे दी गई, नगर पालिका को दे दी गई, और इन्होंने एक टीम गठित की है, जाँच दी गई है। और अगर कोई घटिया सामग्री या घटिया कोई सामान इस्तेमाल करके घटिया निर्माण किया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, और उसको वापस जो निर्धारित मापदंड है उससे बनाया जाए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसी दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन कुमार टाक मेगा हाईवे मामले में नोटिसधारी 13 लोगों के साथ ज्ञापन देने पहुंचे। पवन टाक ने विधायक डूडी से कहा कि नगरपालिका भेदभावपूर्ण रवैये से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्देश आदेश की आड़ में कुछ लोगों को काफी परेशान किया जा रहा है, जिस पर डूडी ने जवाब में कहा कि आप बेफिक्र रहे, सभी पर उचित कार्रवाई होगी। अधिशासी अधिकारी प्रियंका बुडानिया को तुरंत ही बुलाकर ज्ञापन की प्रति सौंपकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिस पर ईओ बुडानिया ने कहा कि बाकी बचे अतिक्रमियों को भी जल्द नोटिस जारी होंगे। कार्रवाई में कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, हम सभी प्रकार की कार्रवाई को अमल में लाएंगे, जितने भी अतिक्रमी हैं सभी को नोटिस दिया जाएगा।